हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहान सा कॉमर्स चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा SY BCom सेमिस्टर 3 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 या तो फिर ऑडिटिंग 1। ठीक है, ये सेमिस्टर 3 का है, सेम 3 SY BCom सेमिस्टर 3। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका मैंने पेपर पैटर्न और सिलेबस नहीं डिस्कस किया और डायरेक्ट अपन जो है कंटेंट के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ठीक है, अगर पेपर पैटर्न और सिलेबस का डिस्कस करूँ या नहीं करूँ, उसको अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन पेपर पैटर्न और सिलेबस का तो कमेंट में बता देना, मैं उसका पेपर पैटर्न और सिलेबस भी डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, ओके। सो आप लोगों को इस सब्जेक्ट में 3 चैप्टर है। मॉड्यूल 1 में एक है, मॉड्यूल 2 में मॉड्यूल A1 में जो है 2 चैप्टर है और मॉड्यूल 2 में 1 चैप्टर है। ठीक है, तो जो मॉड्यूल 1 का फर्स्ट चैप्टर है ना, वो थ्योरी वाला चैप्टर है। ओके, मॉड्यूल 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो थ्योरी वाला चैप्टर है। सेकेंड वाला चैप्टर जो है ना वो प्रैक्टिकल सम्स है, और थर्ड वाला चैप्टर भी जो मॉड्यूल 2 का चैप्टर है वो भी प्रैक्टिकल सम्स वाला चैप्टर है। ठीक है, सो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हो चैप्टर नंबर 2 है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पेज नंबर 16, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका आज हम जो है फॉर्मेट देखेंगे। इसमें 2 फॉर्मेट है, वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस या तो फिर इनकम स्टेटमेंट। तो वो 2 जो है वो उसका बैलेंस शीट हम आज के लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर बैलेंस फॉर्मेट नहीं समझ आएगा दोनों सम्स के, तो आप लोग जो है सम्स नहीं कम कर पाओगे, आपको डिफ़िकल्टीज होगी, क्योंकि अगर आपको समझ ही नहीं है कि कौन सी चीज़ किधर जा रही है तो आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, सो सबसे पहला फॉर्मेट है हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट है? वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट। ठीक है, वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है, आपको इधर लिखना है इन द बुक ऑफ सम में जिसका भी नाम आएगा। ठीक है, जो भी पर्सन का नेम रहेगा सब में, फॉर एग्जांपल इधर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, रेहान LTD। ठीक है, मैंने अपना नेम लिख दिया, रेहान LTD। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सेकंड काम क्या करना है वर्टिकल बैलेंस शीट में, सेकेंड चीज़ आप लोग को लिखनी है उसमें वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन। जो भी डेट होगी सब में वो आपको डेट इधर पुट डाउन करनी है। फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिख दिया हूँ 31 मार्च 2022। ठीक है, सी ये आप लोगों को पहले से थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि इधर जो है मैंने ये 3rd टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 टाइम रिकॉर्ड किया था, उसमें कोई ना तो कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसमें मुझे डिलीट करना पड़ी। 3rd टाइम ये रिकॉर्ड में कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी हैंड राइटिंग से मेरे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, तो चलो फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले 2 काम करने, स्टार्टिंग में ही आपको लिखनी है इन द बुक ऑफ, जिसकी भी बुक होगी उसका नाम, और आपको लिखना है वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी ईयर में आपका ईयर ख़त्म हो रहा है उसकी डेट लिखनी है। ठीक है, फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर का और अमाउंट का कॉलम। तो इधर मैंने अमाउंट के सिर्फ 2 कॉलम बनाया हूँ, सब में 3 कॉलम भी बनते हैं, 4 कॉलम भी बनते हैं। मैंने तो फिलहाल एक्सप्लेनेशन के लिए 2 कॉलम ही बनाओ। जब हम सम करेंगे, जब मैं आपको 3 कॉलम बना के दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा। मैंने से अभी फिलहाल के लिए एक्सप्लेनेशन में फॉर्मेट समझाने में 2 कॉलम ही बनाया। ठीक है, 2 कॉलम बना के भी आप सम सॉल्व कर सकते हो, 3 कॉलम बना के भी आप सम सॉल्व कर सकते हो। अमाउंट के 2 कॉलम भी बना के सम सॉल्व कर सकते हो, अमाउंट के 3 कॉलम बना के भी सम सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला वाला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का, और अमाउंट के 2 या 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहला आएगा, आपकी जो वर्टिकल बैलेंस शीट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सोर्सेस ऑफ फंड और सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ फंड। पहला है सोर्सेस ऑफ फंड, सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ फंड।
पहला है सोर्सेस ऑफ फंड, सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में सब लाइबिलिटी रिलेटेड आइटम ऐड होगी और एप्लीकेशन ऑफ फंड में सब असेट चीज़ें ऐड होगी। ठीक है, सो सोर्सेस ऑफ फंड, सबसे पहले आपको टॉपिक देना है सोर्सेस ऑफ फंड। समझ आया? सबसे पहला आपको टॉपिक देना है सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में नंबर 1 आएगा ओनर फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में नंबर 1 आएगा ओनर फंड। ओनर फंड में ए आएगा कैपिटल। ठीक है, ये ना तो आप लोग को याद रट्टा मारना है। ठीक है, 3 चीज़। सोर्सेस ऑफ फंड नंबर वन में नंबर 1 आएगा ओनर फंड। ओनर फंड में आएगा कैपिटल। अब इधर कैपिटल में 2 कैपिटल आप लोग को आएंगे। कितने कैपिटल आएगा? 2 कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और सेकेंड आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर सम में बोला गया है लेस इन अरियर्स, ठीक है, उस सम के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर सम में बोला है लेस इन अरियर्स तो हम इक्विटी शेयर में से लेस करेंगे क्या? अरियर्स को जो है हम लेस करेंगे किस में से? इक्विटी शेयर कैपिटल में से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से कुछ भी लेस नहीं होगा। ठीक है, सो जो भी फिर उसका अमाउंट होगा वो अमाउंट को टोटल करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे तो आपका मिल जाएगा कैपिटल। तो उधर आपका मिल गया कैपिटल का टोटल। कैपिटल कैसा मिला यहाँ तक सबको समझा? ठीक है, सेकेंड बी आप लोग डालोगे रिजर्व एंड सरप्लस। क्या डालोगे? रिजर्व एंड सरप्लस। ओन फंड में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें 2 चीज़ें, जनरल रिजर्व या तो फिर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व या तो फिर कैपिटल रिजर्व। एक सेकेंड, मैं और एक चीज़ इसमें ऐड होगी, और एक चीज़ इसमें ऐड होगी, उधर मैं लिखना भूल गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व एंड सरप्लस में और एक चीज़ ऐड होगी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिर जो भी जनरल रिजर्व है कैपिटल रिजर्व का टोटल होगा, अमाउंट दोनों का अमाउंट टोटल और या आउटर कॉलम में लिखोगे। फिर उससे वो अमाउंट में से आपको लेस करना रहेगा फिक्टिशियस असेट। क्या लेस करना है? फिक्टिशियस असेट। तो फिक्टिशियस असेट क्या क्या होगा? शेयर इशू एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन शेयर। ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन शेयर। फिर इसका टोटल आपको, ये दोनों का टोटल जो भी टोटल आएगा वो आपको टोटल इधर लिख देना है। समझ आया? तो फिर आपका मिल जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, फिर आपको फाइंड आउट करना है इधर ओन फंड या तो फिर नेटवर्थ। तो ओन फंड नेटवर्थ कैसे आपको मिलेगा? कैपिटल का जो भी टोटल आया और रिजर्व और सरप्लस का टोटल आया, वो दोनों को टोटल को प्लस करोगे तो आपका मिल जाएगा ओन फंड या तो फिर नेटवर्थ। ठीक है, अब सोर्सेस ऑफ फंड में ही सेकेंड आता है लोन फंड। क्या आता है? लोन फंड। तो लोन फंड में इधर हम डाल देंगे लोन फ्रॉम बैंक, 9% डिबेंचर। ठीक है, बहुत सारी जो भी हम चीज़ें रहेंगी हम लोन के रिलेटेड वो हम इस लोन फंड में डाल देंगे। ठीक है, लोन फिर जो भी इसका टोटल रहेगा वो टोटल हम इधर आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, लोन फंड का टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर आपको फाइंड आउट करना रहेगा कैपिटल फंड या तो फिर कैपिटल एम्प्लॉय। तो कैपिटल फंड, कैपिटल एम्प्लॉय आपको कैसा मिलेगा? ओन फंड और लोन फंड, मतलब ये जो ओन फंड का टोटल है और आपने लोन फंड का जो टोटल आया वो दोनों को टोटल को प्लस करके आपको मिल जाएगा आपका कैपिटल फंड या तो फिर कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल फंड या तो फिर कैपिटल एम्प्लॉय। तो ये आपका वर्टिकल बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया और रिटर्न समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट चीज़ आएगा सोर्सेस ऑफ फंड, उसमें आएगा नंबर 1 ओनर फंड। ओनर फंड में ए आएगा कैपिटल। कैपिटल में 2 कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर लेस इन अरियर बोल रहा है सब में तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में लेस इन अरियर करना है। प्रेफरेंस शेयर में से कुछ भी लेस नहीं करना है। फिर इन तीनों का टोटल, जो भी तीनों का टोटल आएगा वो आपको आउटर कॉलम में लिखना है, आपका कैपिटल मिल जाएगा। उसके बाद बी आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व।
फिर जर्नल रिजर्व एंड सरप्लस में से आपको लेस करना है fictitious असेट। तो fictitious असेट क्या क्या आएगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन शेयर। फिर जो भी वो अमाउंट का टोटल आएगा आपको आउटर कॉलम में इधर लिख देना है, फिर आपको आपका मिल जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। समझ आया? रिजर्व एंड सरप्लस में से ध्यान रखना कि आप जो लेस करोगे fictitious अमाउंट को, ठीक है। अभी फिर आपको फाइंड आउट करना ओन फंड या तो फिर नेटवर्थ। तो ओन फंड नेटवर्थ आप कैसा फाइंड आउट करोगे, कैपिटल का जो टोटल आया और रिजर्व और सरप्लस का अमाउंट का जो भी टोटल आया आपको आपका फिर वो दोनों को टोटल को प्लस करके आपको आपका मिल जाएगा ओन फंड या तो फिर नेटवर्थ। सी रिजर्व और सरप्लस में रिटर्न बता रहा हूँ, लेस का अमाउंट करना है आपको fictitious असेट, तो ही आपका टोटल मिलेगा आपको रिजर्व एंड सरप्लस का। फिर जो रिजर्व एंड सरप्लस का आपको टोटल मिलेगा वो आपको कैपिटल से ऐड करना, फिर आपको ओन फंड आपको मिल जाएगा या तो फिर नेटवर्क। सेकेंड चीज़ आपको सोर्सेस ऑफ फंड में आएगी, दैट इज लोन फ्रॉम बैंक या तो फिर 9% डिबेंचर, ठीक है। जो भी लोन रिलेटेड आइटम रहेगी उसका टोटल करके इधर हम लिखेंगे, फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर जो लोन फंड का टोटल रहेगा, ठीक है, और फिर आपने जो ओन फंड का टोटल फाइंड आउट किए, तो लोन फंड और ओन फंड का टोटल फाइंड आउट, ओन फंड और लोन फंड का टोटल, दोनों टोटल के अमाउंट को प्लस करोगे तो आपको आपका मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। लोन फंड, हाँ, लोन फंड और ओन फंड को दोनों टोटल के अमाउंट को प्लस करोगे तो ओन फंड कैपिटल एम्प्लॉय मिल जाएगा या तो फिर कैपिटल फंड मिल जाएगा। अभी एक पार्ट हमारा इस बैलेंस शीट का हो गया। सेकेंड रहेगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में असेट चीज़ें रिलेटेड आइटम वो होगी। उसमें फर्स्ट 3 चीज़ हम वो डिस्कस करेंगे। 3 चीज़, पहला आएगा फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट हम डिस्कस करेंगे ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बात करेंगे। और तीसरी चीज़ आएंगी इसमें वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहला है फिक्स असेट। तो फिक्स असेट में 2 तरीके के असेट आएंगे, टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट। तो टेंजिबल असेट में क्या क्या आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। इनटेंजिबल असेट में क्या आ गया, गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है। अब आपको फिक्स असेट में से डेप्रीसिएशन को जो है लेस करना है, अगर सम में बोला गया है तो लेस बोला गया है डेप्रीसिएशन, तो आपको फिक्स असेट में से डेप्रीसिएशन लेस करना है। अगर डेप्रीसिएशन लेस सम में नहीं बोला है तो टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट के दोनों टोटल को प्लस करके आपको इधर लिख देना है, तो आपको आपका टोटल फिक्स असेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर सब में बोला है लेस डेप्रीसिएशन तो फिक्स असेट में तो डेप्रीसिएशन लेस करना है। अगर सब में नहीं बोला है तो जो भी आपका टेंजिबल असेट का टोटल और इनटेंजिबल असेट का टोटल आएगा वो दोनों को प्लस करना, प्लस करोगे तो आपको टोटल फिक्स असेट मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड है इधर इन्वेस्टमेंट। तो इधर मैंने बोला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टोटल आउटर कॉलम में। अब थर्ड आएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में 2 चीज़ें, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी। करंट असेट में क्विक करंट असेट, क्विक करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तभी जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो और सेंड्रिक डेबिटर वो आपका क्विक करंट असेट है। और स्टॉक है तो जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है वो नॉन क्विक करंट असेट रहेगा। तो ये तीनों का टोटल जो भी आपका करंट असेट रहेगा वो सब का अमाउंट का टोटल करोगे तो आपको करंट असेट का टोटल मिल जाएगा, ठीक है। बी है करंट लाइबिलिटी, तो उसमें भी नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी, क्विक करंट लाइबिलिटी। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो आप लोग की नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी रहेगी और बाकी सब जो भी आएगा वो आपकी क्विक करंट लाइबिलिटी रहेगी। जैसे इधर मैंने लिखा ट्रेड, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये सब का अमाउंट का टोटल करोगे तो आपको करंट लाइबिलिटी का टोटल मिल जाए। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना रहेगा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आपको कैसा मिलेगा, करंट असेट, मतलब करंट असेट का जो भी टोटल आया है उसको आपको माइनस करना रहेगा करंट लाइबिलिटी से,
ठीक है। जो भी करंट एसेट का टोटल आया है उसको आपको माइनस करना है करंट लाइबिलिटी से, फिर जो भी अमाउंट आएगा वो आपका रहेगा फिक्स वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड कैसा फाइंड होगा, फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। मतलब जो भी ये हमारा फिक्स एसेट का टोटल आया है, इधर हमने फिक्स एसेट का टोटल फाइंड आउट करे, जो भी इन्वेस्टमेंट का टोटल आएगा और जो भी वर्किंग कैपिटल का टोटल आएगा, वो तीनों टोटल को प्लस करोगे तो आपको आपका मिल जाएगा कैपिटल इम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, रिटर्न एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ, देख लो। पहला आएगा सोर्सेस ऑफ फंड, उसमें आएगा ओनर ऑफ फंड, उसमें फर्स्ट आएगा कैपिटल। कैपिटल में दो तरह की कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सब में बोला है कॉल इन अरियर्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से आपको कॉल इन अरियर्स को लेस करना है। ठीक है, फिर जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट को प्लस करके आपका आउटर कॉलम में लिखना है, वो आपका टोटल रहेगा टोटल कैपिटल। उसके बाद आप बी ले लोगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या आएगा, जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व। जो भी जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व आएगा उसमें से आपको लेस करना है फिक्टिशियस एसेट। तो फिर जो भी फिक्टिशियस एसेट का टोटल आएगा वो अमाउंट का टोटल करना है और उसको जो है आपको आउटर कॉलम में लिखना है, तो आपका मिल जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, फिर आपको फाइंड आउट करना है ओन एंड फंड या तो फिर नेटवर्क। तो कैसा मिलेगा, कैपिटल का टोटल और रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल, दोनों का टोटल प्लस करोगे तो आपको आपका ओन फंड नेटवर्क मिल जाएगा। उसके बाद लोन फंड। लोन फंड कैसा होगा, लोन फ्रॉम बैंक 9% डिबेंचर। ठीक है, उसका टोटल आप लोग इधर आउटर कॉलम में लिख दोगे। उसके बाद कैपिटल फंड, कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट करना, तो आपको कैसा मिलेगा, आपका जो भी लोन फंड का टोटल आएगा और ओन फंड का जो भी आपका टोटल आया है वो दोनों को टोटल प्लस करोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉय या तो फिर कैपिटल फंड मिल जाएगा। सेकेंड है इसमें एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब असेट चीज़। ओके, इसमें फिक्स एसेट है। पहला है हमारा फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट में पहला है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में लैंड, बिल्डिंग, जो भी टेंजिबल एसेट रहेगा उसका अमाउंट को प्लस टोटल करना है। ठीक है, और जो भी इनटेंजिबल एसेट रहेगा उसको अमाउंट का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना है। अगर सब में बोला है डेप्रीसिएशन लेस करना है तो आपको फिक्स एसेट में से डेप्रीसिएशन लेस करना है। अगर सब में नहीं बोला डेप्रीसिएशन लेस नहीं करना है, दिया गया नहीं है कि डेप्रीसिएशन लेस नहीं करना है, तो आपको टेंजिबल एसेट का जो भी टोटल आया होगा और इनटेंजिबल एसेट का जो भी टोटल आया होगा वो दोनों टोटल को प्लस करोगे तो आपको आपका टोटल फिक्स एसेट मिल जाएगा। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, इधर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टोटल इधर लिख दोगे। वर्किंग थर्ड है आपका वर्किंग कैपिटल। दो चीज़ है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, हम इसका अमाउंट वो करो। इसका जो भी टोटल आएगा करंट एसेट का सब अमाउंट का आपको प्लस करना है, तो जो भी टोटल आएगा कर लिख दोगे आउटर कॉलम में, तो ये आपको आपका मिल जाएगा करंट एसेट। उसके बाद करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा कैमरा हिल गया। सन्ड्री क्रेडिटर में क्या आता है, सन्ड्री लाइबिलिटी, हाँ सॉरी, करंट लाइबिलिटी में क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सब का टोटल आपको प्लस करना है, टोटल आउटर कॉलम में लिख देना, आपको करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा। फिर आपको फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट के टोटल को माइनस करना है करंट लाइबिलिटी से। ठीक है, जो भी करंट एसेट का टोटल आया अमाउंट आया होगा उसको आपको माइनस करना है किसके, करंट लाइबिलिटी के टोटल के अमाउंट से। उसके बाद आपको कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड आउट करना है। फिक्स एसेट, इसमें 3 चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट का जो भी टोटल आएगा, इन्वेस्टमेंट का जो भी टोटल आएगा, वर्किंग कैपिटल का जो भी टोटल आया होगा, वो तीनों टोटल को ऐड करना है तो आपको आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा।
और ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये वाला हमने जो इधर पढ़े थे सोर्सेस ऑफ फंड का कैपिटल, ये दोनों कैपिटल एम्प्लॉय जो है आपका एक ही आना चाहिए, तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो मैच हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया फर्स्ट फॉर्मेट वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट। अभी सेकंड फॉर्मेट है हमारा वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट या तो फिर इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट। ठीक है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट या फिर वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, वही सेम फॉर्मेट बनाना है। पर्टिकुलर का पहला कॉलम, अमाउंट के 2 या 3 कॉलम बनाने। ठीक है, इसमें सबसे पहला आएगा सेल्स। क्या आएगा? सेल्स। तो इस सेल्स में आएगा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का जो भी अमाउंट आएगा वो दोनों अमाउंट को टोटल करना है, प्लस करना है, तो आपको आपका मिल जाएगा ग्रॉस सेल्स। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का जो भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट का टोटल करना है, तो आपको आपका मिल जाएगा ग्रॉस सेल्स। फिर ग्रॉस सेल्स में से आपको माइनस करना है क्या? रिटर्न एंड अलाउंसेस। ग्रॉस सेल्स आपको जो भी अमाउंट मिला सेल्स को ऐड करके आपको ग्रॉस सेल्स मिला, वो सेल्स ग्रॉस सेल्स में से आपको लेस करना है रिटर्न एंड अलाउंसेस। तो रिटर्न एंड अलाउंसेस मिल गया। फिर जो भी रिटर्न एंड अलाउंसेस का आपको अमाउंट मिलेगा वही आपका रहेगा नेट सेल्स। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। उसके बाद आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, नेट सेल्स में से आपको लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या क्या है? ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल वाला ओपनिंग स्टॉक रहेगा। उसके बाद आपको ऐड करना है परचेस रॉ मटेरियल। ठीक है, परचेस ऐड करना है परचेस रॉ मटेरियल। आपने जो रॉ मटेरियल परचेस किया वो वाला चीज़ ऐड करनी रहेगी। उसके बाद आपको परचेस रिलेटेड आइटम ऐड करनी है। परचेस रिलेटेड आइटम बोले तो कैरेज, फाइटर, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब चीज़ों को ऐड करनी है। तो ये सब चीज़ों का आप ऐड करोगे, आउटर कॉलम में लिख दो, फिर आपको आपका मिल जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक मिला। फिर ओपनिंग स्टॉक में से आपको लेस करना है अपना परचेस रिटर्न या तो फिर रिटर्न आउटवर्ड। क्या लेस करना है? परचेस रिटर्न या तो फिर रिटर्न आउटवर्ड। फिर उसमें से आपको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। इधर हाँ, इधर आपको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। फिर आप क्लोजिंग स्टॉक इसमें से लेस करोगे तो आपको रॉ मटेरियल का टोटल अमाउंट मिल जाएगा। मैं इधर से फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब अपन सम करेंगे आपको आसानी से और समझ आ जाएगा। सीधे फॉर्मेट आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज़ किधर जाएगी, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम सम सॉल्व करेंगे रिटर्न में आपको समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कैसा क्या है। बी है, अभी इधर सेल्स का देख लिया। अभी बी देखेंगे हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? एक्सपेंसेस का वो आएगा। ठीक है, फैक्ट्री रेंट आ गया, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फैक्ट्री की रिलेटेड आइटम चीज़ें ऐड होगी, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, वेजेस, लाइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये चीज़ सबका टोटल करके हमने आउटर कॉलम में लिख दी। फिर हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये सब का ऐड लेस करके जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसा मिलेगा? एट रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल का आपका जो भी टोटल आएगा ये सब को ऐड करना है, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमने जो भी आइटम देखा वो आपको सबको प्लस करना है, तो आपको आपका रॉ मटेरियल मिल जाएगा। रॉ मटेरियल के टोटल को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे, हाँ ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड लेस करके जो भी आपका टोटल आएगा, ये टोटल आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल है।
ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब रॉ मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के दोनों टोटल अमाउंट को प्लस करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको फाइंड करना रहेगा नेट सेल्स, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसा मिलेगा, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अमाउंट टोटल को माइनस करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ तक का क्लियर है सबको? उसके बाद आपको लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंस चार्ज। ठीक है, तो पहला देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंस चार्ज, 3 चीज़ आती है इसमें। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या है, ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, रेट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस। तो ये अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगा, ये तीनों का अमाउंट टोटल आपको बाहर कॉलम में, आउटर कॉलम में लिखना है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, सेल्समैन सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स डिस्काउंट। ये तीनों का जो भी अमाउंट आएगा वो तीनों का अमाउंट का टोटल करके आउटर कॉलम में। फाइनेंस चार्ज क्या क्या आएगा, कैश डिस्काउंट, बैंक चार्ज, दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में। तो फिर दोनों तीनों का जो भी टोटल आएगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंस चार्ज का, तीनों का अमाउंट का जो भी आपने टोटल किए हो, वो टोटल ए, बी और सी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस चार्ज का तीनों टोटल के अमाउंट को ऐड करना है। तो आपको आपका मिल जाएगा क्या, ऑपरेटिंग, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ए, बी और सी तीनों टोटल अमाउंट को प्लस करना है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल से प्लस करना है, फिर दोनों टोटल को आपको फाइनेंस चार्ज से जो है प्लस करना है। फिर तीनों का टोटल आपका क्या रहेगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को आपको माइनस करना है। ठीक है, ये आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको आपको माइनस करना है, किससे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ तक का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऐड करना है उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या ऐड करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं रहती है। क्या क्या आएगा उसमें, डिविडेंड ऑन शेयर, डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तीनों का फिर एट टोटल जो भी अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में लिखना है। ठीक है, और लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन या सेल्स ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, फिर आ गया पेनल्टी। ये दोनों का जो भी टोटल आएगा उसको आउटर कॉलम में लिखना। अब इधर ध्यान रहना, इफ इनकम इज मोर, अगर इसकी इनकम ज़्यादा है ये दोनों की तो ये ऐड होगा। अगर लॉस हो रहा है आपको, मतलब इसमें लॉस हो रहा है, तो आपको जो है लेस करना है। ठीक है, इनकम हो रही है दूसरे एक्सपेंसेस से तो आपको ऐड करना है। अगर लॉस हो रहा है तो आपको क्या करना है, लेस करना है। जब मैं आपको सम कराऊंगा, जब एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर आपको फाइंड आउट करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस आपको कैसे फाइंड होगा, ये सबका टोटल, मतलब ऑपरेटिंग इनकम और कहाँ गया, हाँ, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के टोटल को प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस। ठीक है, सॉरी वेट सेकंड, ये सब मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप, हाँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप प्लस करोगे। हाँ, जब मैंने अभी बोला मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम के टोटल को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप लोग प्लस करोगे तो आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये जिसका टोटल आया होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस का जो भी टोटल रहेगा वो आपका रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से आपको लेस करना रहेगा इनकम टैक्स। क्या लेस करना रहेगा,